बेटी की कमाई खाने वाला पिता। रील्स बनाने से भी नाराजगी। गुस्सा आया और अपनी ही बेटी पर दाग दी 3 गोलियां। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने पिता और बेटी के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या लोगों के ताने से कोई इतना आहत हो सकता है कि वो अपनी ही बेटी की जान लेने पर उतारू हो जाए? क्या बेटी की रील्स बनाने से एक पिता को इतना गुस्सा आ सकता है कि वो बंदूक उठाए और एक एक कर 3 गोलियां उस पर दाग दे? काश ये सवाल होते, काश राधिका के पिता खुद को रोक लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में बीते गुरुवार को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। एक स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका को उसके ही पिता दीपक यादव ने मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात सुबह 10:30 बजे के करीब उस वक्त हुई जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर स्थित किचन में काम कर रही थी। अब इस हत्याकांड पर हत्यारे पिता का कबूलनामा भी सामने आया है। उसने जो बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की हत्या करने के लिए मजबूर हुआ और उसने पुलिस के सामने क्या-क्या खुलासे किए। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव अब हमारे बीच नहीं है। उसके सपनों ने अभी उड़ान ही भरी थी कि उसे मार डाला गया। वो अपने परिवार, अपने शहर, अपने देश का मान बढ़ाती उससे पहले ही उसके पिता ने उसे गोलियों से भून दिया। राधिका के पिता दीपक यादव ने खुद गुरुग्राम पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। दीपक यादव ने बताया कि मुझे गांव के लोग बेटी की कमाई पर ताने देते थे। मुझे ये कहते थे कि लड़की की कमाई खा रहा है। इससे दीपक को गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। उसने बताया कि उसकी बेटी राधिका एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी जिसने कई बार नेशनल लेवल पर ट्रॉफी भी जीती थी, लेकिन कंधे में चोट लगने के बाद वह खेल से दूर हो गई थी और उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक दीपक यादव सिर्फ एकेडमी ही नहीं बल्कि राधिका की सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत से भी नाराज था। उसे लगता था कि ये सब उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है और उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए राधिका को मार डालना ही ठीक समझा। दीपक ने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा तो राधिका ने मना कर दिया। इसके बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा। एफआईआर में उसने बताया कि जब वह दूध लेने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग राधिका की सोशल मीडिया उपस्थिति और एकेडमी को लेकर ताने मारते थे, जिससे उसे गुस्सा आता था। वारदात के दिन सुबह दीपक ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और जब राधिका रसोई में थी तो उसकी कमर के पीछे से 3 गोलियां दाग दी। उस समय घर की पहली मंजिल पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, दीपक यादव, उसकी पत्नी मंजू यादव और बेटी राधिका। एफआईआर के मुताबिक मंजू यादव बुखार के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसे सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। गोली की आवाज सुनकर दीपक का भाई कुलदीप यादव और उसका बेटा पीयूष तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और ड्राइंग रूम की मेज पर रिवॉल्वर रखी थी जिसमें 5 फायर के खोल और एक जिंदा कारतूस मौजूद था। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, खून के नमूने और स्वैब जब्त किए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ में दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उसकी पत्नी मंजू यादव ने बयान देने से मना कर दिया और कहा कि वह बीमार थी और उसे कुछ पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से ये बताया कि उन्हें नहीं पता क्यों उनके पति ने बेटी की गोली मार दी, जबकि उसका चरित्र भी ठीक था। शुरुआत में परिवार वालों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और ये कहा कि राधिका ने खुद को गोली मारी है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और घटनास्थल से सारे सबूत जुटाए और पूरी वारदात का सच उगल दिया तो आरोपी दीपक ने बताया कि घटना के वक्त
घर में वह, राधिका और उसकी पत्नी मंजू मौजूद थे, जबकि बेटा जो कि प्रॉपर्टी डीलर है अपनी ऑफिस गया हुआ था। पुलिस ने दीपक यादव के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3)(54)(1959) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और राधिका की मौत की जांच जारी है। इस हत्याकांड की जांच तो हो जाएगी, आरोपी को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन उस मानसिकता की जांच कैसे होगी जो अपनी बेटी का ही खून करने पर हामी भर दे? उस समाज के तानों को कौन बंद करेगा जो एक पिता को अपनी बेटी की जान लेने पर उतारू कर दे? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.